हाँ जी बेटा। सो लास्ट क्लास में बेटा जी हमने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था एल्गी, और हमने बेटा जी एल्गी के दो टॉपिक यहाँ पे खत्म किए थे। एक टॉपिक जो हमने पढ़ा बेटा जी वो था अबाउट द ग्रीन एल्गी, एंड हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक खत्म किया था बेटा जी अबाउट ब्राउन एल्गी। ये एल्गी जो होती है तीन प्रकार की होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। और हमें जो थर्ड टाइप का एल्गी का आता है वो है बेटा जी रेड एल्गी। उसके हम थोड़े बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे कि रेड एल्गी कैसे कैसे होती है। सबसे पहले बातें करते हैं, आज हम जिस कैटेगरी की बातें करने वाले हैं बेटा जिसका नाम है रेड एलगी। बट बायोलॉजिकली बॉटनिकली रेड एलगी का नाम क्या होता है बेटा जी? तो हमने बोला बेटा जी नोन एज रोडो सी। आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो कि जब भी हम किसी भी एल्गी का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो जो उसकी क्लास का नाम लिखा जाता है तो उसमें सफिक्स ऐड होता है बेटा जी फाइसी, और इसके आगे हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड लगाया था लाइक क्लोरो। क्लोरो का मतलब है ग्रीन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। अब वर्ड आ गया रोडोफाइसी। रोडो मींस रेड, क्या हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, बट फाइसी इज ए कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड एज ए सफिक्स ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ द क्लास ऑफ द एल्गी। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं बेटा। ये बात हमने लिविंग वर्ल्ड में भी आपको बताई थी कि फाइसी बेटा जी सफिक्स है जो यूज किया जाता है क्लास के लिए बेटा जी। किसकी क्लास के लिए? एल्गी की क्लास के लिए। अब अगला वर्ड आता है, अगर हम इस रेड एल्गी को ढूंढने लगेंगे तो हमें कहां मिलेगी? तो हम सबसे पहला वर्ड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चा यहाँ पे हैबिटेट। हम सबसे पहला वर्ड पढ़ने वाले बेटा जी यहाँ पे हैबिटेट की क्या होता है जरा आपको सुने। आपने कहा सर मेनली एल्गी जो होती है ये हमें मिलती है मैराइन कंडीशन, मोस्टली इन मैराइन। अब बच्चे ये बात अगर थोड़ा सा आप लोग कंपैरिजन के तौर पर पढ़ के देखिएगा, आप लोगों ने जब बात की बेटा जी अबाउट द क्लोरोफाइट्स तो आपने कहा सर वो फ्रेश वाटर में मिलेगी, मैराइन में मिलेगी, इवन टेरेस्ट्रियल भी मिलेगी। आप जब ब्राउन एल्गी पे तो आपने कहा सर वो मेनली कहां मिलेगी हमें बेटा जी? आपका एक्सक्लूसिवली बेटा जो मिलेगी हमें मैराइन में, और रियली मिलेगी बेटा जी हमें वो फ्रेश वाटर में। यहां मैंने वर्ड थोड़ा चेंज कर मैंने कहा मोस्टली ये कहां मिलती है बेटा जी? मैराइन में, एंड सम आर इन फ्रेश वाटर। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स बेटा जी यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ना, मोस्टली, सम, एक्सक्लूसिवली, रेयरली, इन वर्ड्स पे बेटा जी हमसे नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने ये बातें बोली सर फ्रेश में है, कम एग्जांपल ऐसे आएंगे, बट मैंने मोस्टली ऐसे दिखाई। अब बात आती है सर व्हाट अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर। तो हम भी कहते हैं बेटा जी मल्टी सेलुलर हाईली ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। यहाँ आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिखाई देगा जो कि बेटा जी एक ही सेल का बना हो, यूनिसेलुलर ना, ऐसा कोई एग्जांपल यहाँ पर नहीं होगा। इसमें मल्टी सेलुलर होंगे और आपकी बेटा जी ऐसी यहाँ पे हाईली ब्रांच होगा ये फिलामेंट स्ट्रक्चर। एक बहुत ही जबरदस्त लाइन जो मैं बोलने वाला हूं उस बात को सुनना बेटा। ओरिजिन एंशिएंट एलिमेंट। अगर आपको थोड़ी सी मेरी पुरानी क्लासेस की बात याद हो तो आपने कहा था सर क्लोरोफाइट्स इज द मोस्ट रिसेंट एल्गी। तो हम वर्ड यूज किया था आपने बेटा रिसेंट एल्गी का मतलब सबसे न्यूली इवोल्व तीनों एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और बेटा जी यहाँ पे ग्रीन एल्गी में सबसे लास्ट में जो इवोल्व हुई है बेटा जी वो है ग्रीन एल्गी। सो मोस्ट एडवांस और मोस्ट रिसेंटली इवोल्व जो एल्गी थी बेटा जी वो थी ग्रीन एल्गी। मैंने कहा इवोल्यूशन में जो सबसे पहले आई थी, यानी कि आप बातें करते हैं कि मोस्ट एंशिएंट सबसे पुरानी एल्गी तीनों एल्गी में कौन सी है, तो हम ये कहते हैं मोस्ट एंशिएंट एल्गी कौन सी बेटा जी यहाँ पे अपनी रेड एल्गी। एक बहुत ही अच्छा बात बेटा जी, ये हमेशा पता लगता है कि ड्राई हुई है, उसने डुएट फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है what is the similarity among the red algae and the cyanobacteria, blue green algae, जो कि हमने मोनेरा किंगडम में पढ़ा था
टेम्परेचर था बेटा जी वो, और बेटा ये रेड एलगी आपस में कंपैरिजन शो करते हैं और हमें साफ पता लगता है ये ओरिजिन वहीं से होके आया है। और उसका एक ही रीजन है बेटा, जिसमें जो टाइप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो मैच करते हैं साइनोबैक्टर के साथ बेटा। आप कहोगे सर क्या, हम वो बातें अब आपके साथ करने वाले हैं, बट आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे बेटा जी, मोस्ट एंशियंट मोस्ट ओल्ड एलगी अगर कोई है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे अपनी रेड एलगी है। अब बातें करता हूँ क्या वो चीजें हैं जो उसको कंपैरिजन में लेके आती है। तो मैं उस वर्ड में आता हूँ बेटा जी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट्स की बात करते हैं, हमने कहा बेटा इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। कंपैरिजन समझ के देखिएगा, आप जब कहते हो ग्रीन एलगी का कहते हो सर वहां पे क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल बी है। जब आपने कहा सर पीओ5 की ब्राउन एलगी तो आपने कहा सर क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल वहां पे सी था। यहाँ पे है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए तो बेटा जी यूनिवर्सल पिगमेंट है, मतलब ये तो दुनिया में सब जगह मिलता है, तो आप कहते हो ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। जो आपको हर जगह दिखाई देता है, सारे के सारे जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सब में दिखाई देगा बेटा जी क्लोरोफिल ए, ये तो यूनिवर्सल। बट यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे क्लोरोफिल बी नहीं है क्लोरोफिल सी नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा क्लोरोफिल डी है। तो ये एक यूनिक बात है जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। एंड बेटा फाइकोप्लेक्स, इसमें एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पे बैठा होता है फाइकोब्लिन्स। याद कीजिएगा मैंने ग्रीन एल्गी में किसी फाइकोब्लिन्स का नाम नहीं लिखा, मैंने ब्राउन एल्गी में लिखा था नेम बेटा जी कैरोटीनॉइड का जिसका नाम था फ्यूकोजेंथिन, मैंने किसी फाइकोब्लिन का नाम नहीं लिखा। ये भी बेटा जी पिगमेंट है जो इसे कलर देने का काम कर रहा है, ये भी बेटा जी लाइट को एब्जॉर्ब करने में इसकी हेल्प कर रहा है। इट इज आल्सो ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और आपने कहा सर कौन सा फाइकोब्लिन्स है इसमें, तो हमने कहा इसमें दो प्रकार के फाइकोब्लिन्स होते हैं। और आपने कहा सर कौन कौन से, तो मैंने कहा भाई मैं उनके नाम थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि वही हमारा सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। बेटा जी पहला नाम मैंने लिखा यहाँ पे फाइकोसाइनिन। आप कहोगे सर कैसा कलर है इसका, तो मैंने कहा फाइको का मतलब है एल्गी और साइनिन मैंने बोला ये ब्लू कलर का है, तो ये कॉपर कंटेनिंग है, तो आपने कहा सर इसका होता है ब्लू कलर। दूसरा पिगमेंट यहाँ पे जो होता है मेरे बच्चा वो होता है यहाँ पे फाइको इरेथ्रिन। फाइको मींस एल्गी और इरेथ्रिन मतलब ये आयरन कंटेनिंग है, और इसका जो कलर होता है बेटा जी वो होता है रेड। यानी कि मैं इसे कहूंगा ये बेटा जी अगर मैं इन्हीं पे लिखूं फाइको मतलब एल्गी, फाइको वर्ड यहाँ पे जो होता है क्योंकि आप लोग कहते हो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो ये फाइको वर्ड बेटा जी यहाँ पे एल्गी को इंडिकेट करता है बेटा जी, और साइनिन का मतलब है बेटा जी कॉपर कंटेनिंग। आपने कहा सर अगर कॉपर कंटेनिंग है तो कलर कैसा होगा, तो हमने कहा भाई कलर होगा ब्लू। यहाँ पे वर्ड आ गया सर फाइकोइरेथ्रिन, तो मैंने कहा वही से बेटा वर्ड यहाँ पे आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट। आपने बेटा नाम को देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि सर इसका नाम है यहाँ पे रेड एल्गी। ये रेड होता ही किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें फाइकोइरेथ्रिन है। बट अब मैं लाइन को चेंज करता हूं, ऐसा नहीं होता कि ये एल्गी सिर्फ रेड कलर की है, इसमें दो तरह के हमें कलर दिखाई देंगे। इट मे बी ऑफ द ब्लू कलर, इट मे बी ऑफ द रेड कलर, इट मे कंटेन द फाइकोसाइनिन, इट मे कंटेन द फाइकोइरेथ्रिन। और जिस टाइप का इसमें फाइकोब्लिन्स होगा ये वैसा ही बेटा जी यहाँ पे कैसा होगा कलर में होगा। सबसे जबरदस्त बात बेटा जी हम ये कहते हैं कि रेड एल्गी हमें पानी में ढूंढेंगे तो कहां मिलेंगी, तो हम ये कहते हैं ये हमें दो जगह दिखाई देगी।
और उसी के यहाँ पे वर्ड समझते हैं बेटा। रेड एल्गी may be grow on upper water surface in presence of bright light। भाई अगर किसी भी पानी में ग्रो हो रही है और पानी की अगर ये अपर लाइट है, मतलब वहां पे अपर सरफेस है, मतलब वहां पे लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो ब्राइट लाइट की कंडीशन में ये ग्रो हो रही है, ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में ये ग्रो हो रही है और ये ऑन द अपर सरफेस है। और अगर ये अपर सरफेस में है ना, तो ये बेटा जी कभी भी रेड कलर की नहीं दिखाई देगी बेटा। जब इसमें 5 पिरेक्ट्री नहीं होगा तो मैं कहूंगा दिस एल्गी हैव फाइको साइनिंग पिगमेंट। पहला पॉइंट। दूसरे मैंने क्या बोला, मे बी ग्रो इन डेप्थ वेयर dim light available। जहां पे बेटा लाइट का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है और वहां पे डिम लाइट है, और ये डिम लाइट में भी ग्रो हो सकती है। और अगर ये डिम लाइट में ग्रो होती है तो मैं कहूंगा हैव फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट। और ये हमारे नीट में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि रेड एल्गी कहां मिलेगी। रेड एल्गी अपर सरफेस पे भी है तो बॉटम पे भी है, और बॉटम पे है तो उसमें बेटा फाइकोसाइनिन नहीं, उसमें फाइकोइरेथ्रिन है, जो उसे मेक देम एबल टू फोटोसिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द डिम लाइट। वो डिम लाइट में भी अपना खाना बना लेंगे, तो डिम लाइट में खाना किसकी वजह से बनाएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइकोइरेथ्रिन बनाएंगे बेटा जी, और यही उन्हें रेड कलर देगा। बट अगर वो अपर सरफेस में है तो उन्हें जरूरत नहीं है इस फाइकोइरेथ्रिन की, जो उन्हें बेटा डिम लाइट में खाना बनवाई। ऊपर तो खूब अच्छी खासी लाइट है बेटा जी, तो वहां पे इनके पास होता है मेरे बेटा फाइकोसाइनिन। तो इसमें दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं बेटा जी, ब्लू कलर का भी और बेटा जी रेड कलर का भी। बट कहां कहां वो वेरी करेगा, इस बात को आपको याद रखना है। यही सब बातें आपने ब्राउन एल्गी में बोली थी कि ब्राउन एल्गी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्राउन कलर की होती है, उसका कलर बेटा जी ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ द ब्राउन होती है, ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन होती है। और वो डिपेंड करता है वेरिंग अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल, दैट इज फ्यूकोजैंथिन कितना है। अगर उसका अमाउंट वेरी करेगा तो उस वेरी के हिसाब से उसके कलर की अलग अलग शेड्स थी बेटा जी। इट मे बी of the olive green and it show the different shades of the brown color। ये बातें मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया थी इन द केस ऑफ द ब्राउन एल्गी में। यहाँ पे मैं वही बात बोल रहा हूँ बेटा जी आपको, रेड एल्गी में ये मत समझना कि उसका रेड ही कलर है बेटा जी, वो कलर में दो तरह की बातें शो करेगा, इट मे बी ऑफ द ब्राउन कलर, इट मे बी ऑफ द रेड कलर। याद करो जरा एक बार, आपने नाम क्या बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने नाम बोला था, ये नाम है सर साइनोबैक्टीरिया का, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी मैंने पिगमेंट का नाम लिखवाया था आपको फाइकोसाइनिन, क्योंकि वो ब्लू कलर की है, उसमें हमें देखो नाम ही क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू 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 वर्ड आया तो उसके पास क्या है, फाइकोसाइनिन है। वैसी बात हम यहां बोल रहे हैं बेटा जी, ये ब्लू कलर वाले पिगमेंट को भी रखते हैं, यही इसका ये फीचर है जो इसे बेटा जी अटैच करता है विद द साइनोबैक्टीरिया, कि इसकी सिमिलरिटी है साइनोबैक्टीरिया के साथ में। और इसे भी यहाँ पे हमने कहा ये मोस्ट एंशिएंट है बिकॉज फाइकोप्लेन्स इसके अलावा किसी एल्गी में नहीं है, इस एल्गी में मिले जो इसे कंपेयर करता है, इसे लिंक कर देता है इसका और बेटा जी साइनोबैक्टीरिया का कनेक्शन सेट होता है कि उससे इवॉल्व होके आया है। और मोस्ट एंशिएंट इन द इवोल्यूशन अगर कोई एल्गी है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे रेड एल्गी है। जल्दी से बता दो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बात मैंने आप लोगों को बता दी है। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। हाँ जी, ये बात बहुत जबरदस्त दिमाग में रखनी है कि रेड एल्गी में फाइकोप्लिन्स है जो उसे लिंक करवा रहे हैं किससे, साइनोबैक्टीरिया से। ये बात हमें समझनी है बेटा। अब हम आगे आते हैं, आपने कहा सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कलर, ये सब बातें हमें समझ में आ गई। अब बात आती है सर इसमें खाना
किस फॉर्म में स्टोर होगा, इसकी सेल वॉल कैसी है, इन सब बातों की बात होगी। तो हमने कहा पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं। बेटा सेल वॉल हमेशा दो लेयर में आपको दिखाई देगी। एक जो लेयर है मेरे बच्चा वो है आउटर लेयर, मेरे बच्चा दूसरी जो लेयर है वो है बेटा जी यहाँ पे इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है बेटा जी यहाँ पे पॉलीसल्फेट क्रिस्टल, इसे कहा जाता है अगार अगार। वो होता है इसका बेटा जी भारी लेयर में बेटा, और इनर लेयर जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज एंड बेटा साथ में होता है पेक्टिन। और ये अगार अगार इससे खास चीज जो हमें समझ में आएगी यहाँ पे किसमें से अगार अगार है, यहाँ पे ये बात हमें यहाँ पे समझ में, जिसकी सेल वॉल की दो लेयर है। ये आप बार बार कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। सर ग्रीन एल्गी में वो सेलुलोज की बनी थी और बाहर पेक्टिन था और कोई अलग सब्सटेंस नहीं था। जब आपने ब्राउन एल्गी पढ़ा था आपने कहा था बाहर से उसके एल्जिन की लेयर है, एल्जिन था वहां पे बेटा थी। अब यहाँ पे जब आपने पढ़ा तो आपने कहा सर यहाँ पे एक और ही नया कंपाउंड है, उसका नाम क्या है यहाँ पे पॉलीसल्फेट एस्टर, जो कि अगार अगार है। इट्स ए हाइड्रोकोलाइड जो बेटा जी लैब्स में यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बेटा जी यहाँ पे लैब में यूज करती है। जब आइसक्रीम की मेकिंग होती है तो उसे बेटा एक प्रॉपर शेप देने के लिए बेटा जिसे एज ए हाइड्रोक्लोराइड मतलब जो वाटर को बेटा जी अपने साथ अटैच करके उसका बेटा जी उसे सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, कि अगर अगर लैब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये यहीं से मिलता है बेटा। अगला वर्ड आता है सर व्हाट अबाउट स्टोर फूड। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो पक्का अपने अंदर खाना भी स्टोर करेगा, बट इसमें जब खाना स्टोर होगा तो बेटा स्टोर फूड का नाम होता है क्लोरीन स्टार्च। अब ये खास क्यों बन जाता है, ये खास क्यों बन जाता है बेटा जी, कि फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है ये बेटा जी यूनिक स्ट्रक्चर है जो बेटा जी स्टार्च को लेके नेगेटिव टेस्ट देता है। होने को ये स्टार्च है पर ये कंपैरिजन शो करता है विद द अमाइलोपेक्टिन और बेटा जी ग्लाइकोजन के जैसा है स्ट्रक्चर में। तो मैंने कहा स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के जैसे स्ट्रक्चर में आप अगर स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, बट जब आप बेटा इसका ग्लाइकोजन टेस्टिंग वाला कंपैरिजन करोगे तो वो आपको ये पॉजिटिव दिखाई देगा। हम ये कहते हैं होने के स्टार्च की फॉर्म में बट बेटा स्ट्रक्चर किसके जैसा है, लाइक द ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन है। ये इसके स्टोर फॉर्म पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, कि भाई रेड एल्गी के अंदर किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है, हम बोलते हैं क्लोरिडल स्टार्च के फॉर्म में होता है और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है बेटा माइलोपेक्टिन के जैसा और ग्लाइकोज के जैसा, ग्लाइकोजन के जैसा। आपको ऑब्वियसली स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा स्टार्च में और ग्लाइकोजन की जो पैकिंग है वो अलग-अलग है और ब्रांचिंग जब होती है तो अलग-अलग होती है। जब आप स्टार्च पढ़ोगे तो उसमें बेटा जी ब्रांचिंग में काफी इंट्रोल आता है और वो बेटा जी लेस ब्रांच होता है, जबकि ग्लाइकोजन मोर ब्रांच है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये ग्लाइकोजन के जैसा बेटा जी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और अमाइलोपेक्टिन बेटा जी ऐसी चेन है जिसमें बेटा जी अल्फा 1 को अल्फा 1 से बॉन्डिंग होती है। ये भी हाईली ब्रांच ग्लूकोज की चेन है बेटा जी, हाईली ब्रांच ग्लूकोज की चेन है और ग्लाइकोजन में भी बेटा जी हाईली ब्रांच होती है। स्टार्च में जो कंपैरेटिव ब्रांचिंग होती है वो कम होती है। तो होने को ही हम ये कह रहे हैं कि प्लांट में जब भी खाना स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और ये एक ऐसा स्टार्च हमें दिखाई दिया जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बेटा किसके जैसा, स्टार्च ग्लाइकोजन और बेटा जी आपके यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन जैसा हाईली ब्रांच्ड होता है। दैट्स व्हाई हमने कहा इसका नाम है फ्लोटिंग स्टार्च जो कंपैरेटिव उनके जैसा होता है। ये हमने बेटा यहाँ पे बातें कर लिया अपने बारे में। अब बात आई सर व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो अब हम बातें करते हैं इसके रिप्रोडक्शन को। आपको मैंने कंपैरेटिव चीज पढ़ाई तो मैंने एक लाइन बोली थी बेटा जी रेड एल्गी के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट है, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो हम बातें करते हैं
अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे बेटा बातें करेंगे रिप्रोडक्शन इसका 3 प्रकार का हो सकता है। पहला जो टाइप है बेटा जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब बेटा जहां पेरेंट बॉडी खुद कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाए और आप कहोगे सर उसमें एक ही प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या है बेटा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस इसका स्ट्रक्चर है जहां पे बेटा जी जो पेरेंट बॉडी है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके पीसेस हो जाएंगे, वो कट हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में, और जो एक एक स्मॉल पीस होगा बेटा जी वो एक नई एलगी को पैदा करेगा। तो मैं कहूंगा इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच a parent body gets divided into the small fragments and each fragment gives rise to a new algae. Then such type of reproduction is known as fragmentation. आपने दूसरा कहा सर दूसरा क्या होगा, तो आपने कहा भाई दूसरा होता है asexual reproduction। और जब भी मेरे बच्चा यहाँ पे asexual reproduction होता है it occurs by the formation of the spore। तो मैं कहूंगा by फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और अगर मेरे बेटा यहाँ पे स्पोर बनेगा तो कैसा स्पोर बनेगा, मोटाइल स्ट्रक्चर तो अपसेंट है इसमें, तो हमने कहा बेटा जी यहाँ पे जो स्पोर बनेगा उसका नाम होगा एप्लेंडोस्पोर। ये जबरदस्त लाइन है कि इसमें स्पोर तो बनेगा बट कैसा बनेगा बेटा जी, नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर बनेगा बेटा जी क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं हो सकता, तो कभी मोटाइल स्पोर तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा बेटा। सी हमें दिखाई देगा बेटा जी व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरे बेटा हम कहेंगे इसके अंदर होता है बेटा जी oogamous। अब हमसे पूछा जाएगा बेटा जी सर oogamous का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा नॉन मोटाइल gametes, पहला वर्ड dissimilar in size, साइज में अलग अलग है। अगला मैंने बोला fusion occur within oogonia। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इसका क्या होगा बेटा जी, फ्यूजन होगा गैमेट्स का। तो ये है बेटा जी यहाँ पे oogamous के इसके 3 फीचर यहाँ पे याद रखना। ये है बेटा जिसका सेक्सुअल। एक और अच्छी सी बात है इसके बारे में कहते हैं बेटा जी जायगोट बनने के बाद में इट अंडरगो बेटा जी यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके अंदर क्या हमने बेटा जो ऑब्जर्व किए कि भाई इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसका क्या मतलब है कि सर जायगोट बन गया तो क्या जायगोट बनते उसमें म्यूसिस हो जाएगा, सेक्सोस्पोर बनकर नई एलगी पैदा हो जाएगा, तो वो नहीं, उसमें बीच बीच में कुछ और भी बेटा जी इंटरमीडिएट स्टेज आएंगे और वो बेटा जी कॉम्प्लेक्स चेंजेस के दौर से निकलेगा, फिर जाके यहाँ पे सेक्सोस्पोर बनेंगे जिससे एक नई एलगी पैदा होगी। तो बीच में कुछ ट्रांजिशनल स्टेट आते हैं, तो हमने कहा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे और फिर जाके बेटा जी न्यू वन पैदा होने वाला है। तो ये है बेटा जी अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बातें हैं बेटा जी अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बातें आती सर व्हाट अबाउट दी एग्जांपल्स, व्हाट अबाउट दी एग्जांपल्स। तो भैया जी इसका एग्जांपल में आपको याद रखनी है एक लाइन पोपो जीजी। देखो कितनी अच्छी लाइन, पोपो जीजी। ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पोपो जीजी, पो का मतलब है पॉलीसाइकोनिया, पहला एग्जांपल पॉलीसाइकोनिया। मैं एक ट्रिक याद रखूं यहाँ पे पोपो जीजी, तो पहला पो का मतलब है पॉलीसाइकोनिया, दूसरे पो का मतलब है फोरपायरा। अब आता है जीजी, जीजी में आता है बेटा पहला ग्रेसिलेरिया,
आता है बेटा जी जेलेडियम। अगला क्या आता है यहाँ पे जेलेडियम। ये बेटा जी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि अगार अगार किससे यूज किया जाता है। याद रखना बेटा जी ग्रेसिलिएडिस जेलेडियम आर दी सोर्स ऑफ अगार अगार। उनकी सेलों से बेटा जी लिया जाता है यहाँ पे अगार अगार, और जो बेटा जी यूज होता है टू ग्रो द माइक्रोब्स एंड इन मेकिंग ऑफ द आइसक्रीम, ये बेटा जी यूज होता है इट इज ए हाइड्रोक्लोराइड। ये बातें हम आपको और बताएंगे इसके बारे में जब बेटा हम यहाँ पे इसकी आपको इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस बताएंगे तो यहाँ पे बातें होंगी इसके बारे में। तो ये है बेटा जी अबाउट रेड एल्गी, और सब बातें यहाँ पे खत्म होती है। छोटा सा रिवीजन जो हमें सब बातें दोबारा से रिकॉल करवाते हैं। हमने कहा भैया रेड एल्गी, नाम है रेड एल्गी तो नाम है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मींस रेड एल्गी। आपने कहा सर ये हैबिटेट में कहां मिलेगा। हमने कहा मेजॉरिटी में, मोस्टली ये कहां मिलेगा मैराइन वाटर में। सम केसेस होंगे जो कहां मिलेंगे आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर में। आपने कहा सर इसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कैसा है। मैंने कहा फिलामेंटस है, मल्टीसेलुलर है। आपको ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पे। आपसे बताया कि इवोल्यूशन में सबसे पहले एंशिएंट है ये, और ये बेटा जी बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द साइनोबैक्टीरिया है। कैसे? क्योंकि इसमें फाइकोब्लिन्स है, और फाइकोब्लिन्स ही होते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया में। मैंने आपको नाम बताया फाइकोसाइनिन और बेटा जी फाइकोइरेथ्रिन का। ये दोनों ऐसे फाइकोब्लिन्स है जो साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है बेटा जी। और इसमें हमें एक और चीज दिखाई दी, अगर बेटा जी एल्गी अपर सरफेस पे जहां पे ब्राइट लाइट है तो उसमें होता है फाइकोसाइनिन। बट अगर ये डेप्थ में चला जाए और अगर कोई एल्गी डेप्थ में बैठा हुआ है जहां पे डिम लाइट है तो उसके पास कोई फाइकोसाइनिन नहीं होता, उसमें फाइकोइरेथ्रिन होता है। तो उसमें दो अलग अलग कलर दिखाई देंगे बेटा जी आपको यहाँ पे। ये अपर सरफेस पे दिखाई देगा, साथ में लोअर सरफेस पे भी होगा बेटा जी। आपने अगर इसकी सेल वॉल भी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अंदर की साइड में होगा सेलुलोज, तो बाहर होगी बेटा डिपोजिशन ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर की, जो कि अगार अगार है, जो कि हाइड्रोकोलाइड है, जो कि बेटा जी यूज होता है लैब्स के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बेटा जो आइसक्रीम की मेकिंग में बेटा जी यूज होता है। अगला वर्ड आया सर इसमें जब खाना स्टोर होता है तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडीन स्टार्च, जो कि स्ट्रक्चरली बेटा जी सिमिलर होता है लाइक ए ग्लाइकोजन और लाइक ए अमाइलोपेक्टिन। आपने कहा सर और अगर हम इसकी बातें करें तो हमने कहा इसमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का हो सकता है। वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल होगा तो एप्लेनोस्पोर होगा, और सेक्सुअल होगा बेटा तो यहाँ पे होगा oogametoid। oogametoid की मैंने 3 बातें आपको बताई। गैमेट्स नॉन मोटाइल होंगे, यहाँ पे डिसिमिलर गैमेट्स होंगे, और फ्यूजन हमेशा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, ओगोनियम में होगा, तो हम इसे कहेंगे oogametoid का रिप्रोडक्शन है बेटा जी। और जाइगोट बनने के बाद उसमें कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं, फिर जाके बेटा जो डेवलप होता है एक न्यूरॉन में। फिर मैंने इसका एग्जांपल दिया, एग्जांपल याद करने के लिए सिंपल सी लाइन याद रखनी है, पोपो जीजी। पोपो जीजी, पोपो क्या है यहाँ पे, पो का मतलब है पॉलीसाइमोनिया, पो का मतलब फोरफाइरा, जी का मतलब ग्रेसिलेरिया, और जी का मतलब बेटा जी यहाँ पे जेलेडियम। और ये दोनों सोर्स है बेटा जी अगार और अगार का बेटा जी, हमें इनसे मिलता है अगार। इसके साथ ही आज के लेक्चर में रेड एल्गी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको रेड एल्गी